हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेस्ट्रो क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ये फॉर्मूला याद रखना, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। कोण थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जो बच की उसे बोलते हैं आधार। अगर थीटा यहाँ है तो सामने वाली भुजा इसे क्या बोलेंगे? लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जो बच की उसे क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लाल बटा कक्का यानी पहली वैल्यू क्या? साइन की, फिर कोस की, फिर टेन की। इसका अपोजिट कोट, सेक, कोसेक। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। कोट क्या होता है? आधार बटा लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल एबीसी में जिसमें कोण 20 समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर क्या है? बी क्या है? समकोण है। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी समकोण है। ए बी क्या है? ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से ए सी ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से ए सी का मान क्या है? 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों वैल्यू पता है, ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान। ज्ञात क्या करना है? साइन ए। एंगल ऑफ क्या है? ए। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब क्या है यहाँ पे? 7 और कर्ण क्या है? 25। तो साइन ए का मान क्या है? 7/25। ऐसे ही कोस है, एंगल ऑफ क्या है? ए। तो यहाँ पे आधार क्या है? 24 और कर्ण क्या है? 25। और 2 नंबर के अंदर साइन सी, यानी यहाँ पे अब की बार एंगल ऑफ क्या है? सी है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो अब की बार लंब कितना है? 24 और कर्ण क्या है? 25। ऐसे कोस सी, एंगल ऑफ सी है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। और यहाँ पे आधार क्या होगा? 7 और कर्ण क्या है? 25। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जो बच गई उसे बोलते हैं आधार। अब सेकंड है, टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का मान, फिर टेन पी का मान, एंगल ऑफ पी लेना है और कोट आर, एंगल ऑफ आर लेना है। यहाँ से मान निकल के टेन पी माइनस कोट आर, यानी टेन पी का मान क्या था? 5/12 और कोट आर का मान 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 यानी 0। ऐसे 3 नंबर क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ। साइन ए इक्वल टू क्या है? 3/4 है। साइन का मतलब क्या था? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब पता है, कर्ण पता है, तो आधार पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार क्या है? √7। ज्ञात क्या करना है? कोस ए। कोस ए क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना निकाला था? √7 और कर्ण क्या है? 4। ऐसे टेन ए क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3 और आधार कितना निकाला था? √7। नेक्स्ट 4 नंबर 15, कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोट ए इक्वल टू 8/15। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही इसको सोल्व करना। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? 17। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना? 15 और कर्ण कितना निकालता है? 17। ऐसे सेक ए क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना निकालता है? 17 और आधार कितना है? 8। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 6 नंबर ये क्वेश्चन देखे जाना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखे जाना। मैंने आपको चैप्टर करवा रखा है, वहाँ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा रखा है, वहाँ पे जाके देख लेना। 7 नंबर, 8, 9 नंबर क्वेश्चन, 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। ठीक है, ये जरूर देखे जाना। मैं बता देता हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो माना क्यू आर कितना है? एक्स और पी आर फिर क्या होगा? 25 माइनस एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से एक्स का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। एक्स का मान 12 सेंटीमीटर है तो पी आर कितना होगा? 25 माइनस 12 यानी 13। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। तो साइन पी ज्ञात करना। तो साइन पी क्या होता है? लाल बटा का कैसे? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे? एंगल ऑफ क्या? पी, थीटा के सामने बोल जा लंब। तो लंब है 12 और कर्ण कितना है? 13। ऐसे ही कोस पी, आधार बटा कर्ण। आधार कितना होगा? 5 और कर्ण 13। टेन पी लंब बटा आधार। लंब कितना होगा? 12 और आधार 5। ठीक है, इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से पहले जरूर करके जाना है। ऐसे ही बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। एक क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है। ठीक है, ये भी जरूर देखे जाना। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या है? असत्य। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है, ये क्या है? सत्य है। कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य।
ये क्या होता है कोसाइन का, कोट और ए का गुणनफल होता है। ये भी क्या है असत्य है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, ये क्या है असत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जरूर देखे जाना। नेक्स्ट 8/2 स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले कुछ, ठीक है, ये ध्यान रखना। साइन थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, कोस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा क्या होता है 1/cot थीटा या साइन थीटा बटा कोस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा या कोस बटा साइन थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। एक ये टेबल ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले इसीलिए बताया, ठीक है, ये टेबल कैसे बनती है, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर याद है तो ये टेबल आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिखना है और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रिक बता देता हूँ साइन का मान निकालने के लिए। 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सभी में 4 से भाग देना और सभी का रूट ऑफ लेना है। अब इनका सोल्यूशन है ना, वही क्या है साइन का मान है। इसका सोल्यूशन 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। ये क्या है साइन की वैल्यू। कोस क्या है, इसका जस्ट उल्टा लिखना है, मतलब ये 1 यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। अब टेन थीटा क्या होता है साइन के अंदर कोस का भाग, मैं फॉर्मूला बता रखा है। टेन थीटा क्या होता है साइन के अंदर कोस का भाग, तो साइन के अंदर कोस का भाग 0 के अंदर 1 का भाग 0, 1/2 के अंदर √3/2 का भाग 1/√3, 1/√2 के अंदर 1/√2 से भाग 1, √3/2 के अंदर 1/2 का भाग √3, 1 के अंदर 0 भाग इन्फिनेट। कोट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा 0/1 इन्फिनेट, 1/√3 1 का 1, √3 का 1/√3 इन्फिनेट का 0। से क्या होता है कोस का उल्टा, इसका उल्टा मतलब 1, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे इन्फिनेट। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा इन्फिनेट, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1। मतलब ये बहुत सिंपल सारणी है, ठीक है। आपको ये ट्रिक याद रखना, साइन की वैल्यू 1, फिर ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो। साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, कोस क्या होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन बटा कोस थीटा, कोट क्या होता है कोस बटा साइन, सेक क्या होता है 1/cos और कोसेक क्या होता है 1/sin, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, इस सारणी से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, सेक 60 कोस 30 प्लस साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2। सोल्व करने पे 3/4 प्लस 1/4, सोल्व करने पे 4/4 यानी 1। एक क्वेश्चन ये देखे जाना है और सेकंड मतलब वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है 2 tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान √3/2 और होल स्क्वायर। सोल्व करने पे 2, ऐसे 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5। अब 2 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करनी है, जो सारणी के अंदर वैल्यू वो पुट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 सारणी से डिवाइड बाई 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 इसका होल स्क्वायर। सोल्व करने पे 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3, इसको सोल्व करने पे √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है साइन 60 का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसको सोल्व करने पे 0, तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ये यहाँ पे ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो 0 डिग्री पर क्या है sin 2a इक्वल टू साइन 2a इक्वल टू साइन a है। ऐसे 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करना है। तो √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है, ये भी करके जाना है। tan a प्लस बी का मान क्या दे रखा है √3 और tan a माइनस बी का मान है 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो tan a माइनस बी इक्वल टू √3, ये किसकी वैल्यू होती है tan के अंदर 60 की, तो a प्लस बी का मान 60, इक्वेशन 1। ऐसे ही यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो a माइनस बी का मान 30 डिग्री है। हमें इक्वेशन 1 और 2 को हम विलोपन विधि सोल्व कर सकते हैं। तो a का मान 45 डिग्री है और a का मान इक्वेशन 1 में रखने पे b का मान 15 डिग्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से पहले जरूर करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, सत्य असत्य बताना, ठीक है। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होता है, ये क्या है असत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, असत्य। a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, ये क्या सत्य। मैंने आपको प्रत्येक का मतलब सत्य है असत्य कारण सहित बता रखा है, ठीक है। अगर आपको पूरा कारण सहित पढ़ना है तो आप चैप्टर नंबर 8.2 देख लेना, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का बता रखा है इन सभी का कारण सहित, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जरूर जाना, ठीक है। 1 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट 8.3 है, इससे पहले साइन थीटा क्या होता है 1/1 कोसेक थीटा, कोस क्या होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है 1 कोट थीटा या साइन बटा कोस, कोट क्या होता है 1/10 या कोस बटा साइन, और सेक क्या होता है 1 कोस और कोसेक क्या होता है 1 साइन। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। और ये 3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन प्रत्येक से 2 फॉर्मूले और जनरेट होते हैं। यहाँ से 2 फॉर्मूले, यहाँ से भी 2 फॉर्मूले और यहाँ से भी 2 फॉर्मूले, मतलब कुल क्या है 9 फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखना है अगर 8.3 चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन करनी है तो। अब फर्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। जो मैंने आपको इससे पहले चैप्टर करवाया ना 8.3, उसके अंदर एक एक क्वेश्चन देख लेना वो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके ही साइन को क्या करना है, साइन सेक और टेन को कोट के टर्म में लेके आना है। एक बता देता हूँ, साइन ए इसको क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ साइन स्क्वायर है, रूट ऑफ साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 1 कोसेक स्क्वायर है, और 1 कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर है, और इसको रूट से बाहर निकालने में 1/रूट ऑफ 1 + कोट स्क्वायर है। तो ये साइन किसके अंदर है, कोट के अंदर। ऐसे सेक करना है, ऐसे टेन करना है, मतलब आपको फॉर्मूले आने चाहिए और चेंज करना है उनका। ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए, यही भी आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है, तो यहाँ से 9 कॉमन लेने पे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है। हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या था सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होगा 1, तो 9 × 1 यानी 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना। सेकंड आप देख लेना, ये भी क्वेश्चन देख के जाना है, ये भी देख लेना। अब 4 नंबर है, ठीक है, मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है, थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ इनका। अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके 8.1, 8.2 और 8.3 देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चन आराम से करवा रखे हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड में आएंगे, ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी। कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा होता है। तो LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं कोस बटा साइन, यहाँ से साइन थीटा 1 - कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, 1 - कोस का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइंस को क्या लिखते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 - कोस का होल स्क्वायर और 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं 1 - कोस और 1 + कोस, यहाँ से 1 - कोस से एक 1 - कोस कैंसिल, तो 1 - कोस बटा 1 + कोस, यही प्रूफ करना था। ये क्या LHS = RHS, सिंपल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कोस ए बटा 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए बटा कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका एलसीएम कोस ए 1 + साइन ए, कोस ए 1 + साइन ए को 1 + साइन ए से भाग देने पे कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर प्लस कोस ए को इससे भाग देने, कोस ए 1 + साइन ए को कोस से भाग देने पे 1 + साइन ए, इसको 1 + साइन ए से मल्टीप्लाई करने पे 1 + साइन ए का होल स्क्वायर, सोल्व करने पे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 + साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए बटा कोस ए 1 + साइन ए, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर क्या होता है 1, 1 × 1 2, यहाँ से 2 कॉमन लेने पे 1 + साइन ए बटा कोस ए और 1 + साइन ए, 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल, और 1 बटा कोस ए क्या होता है सेक, तो 2 सेक है, यही प्रूफ करना था, ठीक है। वैसे ही आप 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बटा कोस, और कोट को कोस बटा साइन, ऐसे कोट को क्या लिख सकते हैं कोस बटा साइन, और टेन को साइन बटा कोस, ठीक है। आप देख लेना, मैंने आपको इससे पहले ये चैप्टर करवाया है, वहाँ पे आराम से करवा रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के जरूर जानना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 1 + सेक ए बटा सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बटा 1 - कोस ए। यहाँ पे क्या करना है, दोनों पक्षों को हल करना है। तो इसको सेक को क्या लिखते हैं 1 बटा कोस ए, इस ऊपर वाले को सोल्व करने पे कोस ए प्लस 1 बटा कोस ए और डिवाइड बाई 1 बटा कोस ए, इसको सोल्व करने पे कोस से कोस कैंसिल 1 + कोस ए। ऐसे राइट हैंड साइड को सोल्व करने पे साइन स्क्वायर ए बटा 1 - कोस ए, साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं 1 - कोस स्क्वायर बटा कोस ए, 1 - कोस स्क्वायर क्या लिखते हैं 1 - कोस ए, 1 + कोस ए बटा 1 - कोस ए, 1 - कोस ए से 1 - कोस ए कैंसिल 1 + कोस ए। ये कौन साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके है राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार सोल्व करना है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको करके जाना है। इसमें क्या करना है, अंश व्यवहार में साइन का भाग देना है, ठीक है। 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे। एक क्वेश्चन ये रूट 1 + साइन ए बटा 1 - साइन ए का, ये क्वेश्चन करके जाना है। एक सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, मतलब ये चारों क्वेश्चन आपको सोल्व करके जाना है बोर्ड से पहले। 7 नंबर, 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सोल्व करके जाना है। और लास्ट है 10 नंबर, ये भी क्वेश्चन आपको दे के जाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना,
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको ये बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल के क्लासेस का QR कोड ये है और टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।